Hello everyone, welcome back to my channel रिधि टॉक्स. Here I am back with another video. तो आज का जो हमारा वीडियो है ये थर्ड एपिसोड होने वाला है ऑफ आर ट्रू क्राइम सीरीज. When we talk about crime या फिर we talk about criminal cases, तो बहुत अलग अलग तरह के केसेस होते हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जस्टिस मिल जाती है. अब वो किसी भी तरह से मिले, या तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जस्टिस मिल जाए, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल निर्भया केस जिसमें बहुत टाइम की कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या के बाद सज़ा मिलती है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कभी जस्टिस मिलता ही नहीं है. आज का हमारा जो केस है वो एक ऐसा ही केस है. आज के हमारे केस में हम बात करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला के बारे में. बहुत से लोगों ने इनका नाम पहले से सुन रखा होगा, और जिन्होंने पहले नहीं सुना था उनको अब इस नाम के बारे में पता चल गया होगा थ्रू अ मूवी जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो भी बहुत रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा हैं. आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरह 35 साल पहले सिर्फ पंजाब के ही नहीं पूरे देश में जाने माने सिंगर अमर सिंह चमकीला को बीच शो में गोलियों से मार दिया गया. सिर्फ उनको ही नहीं, उनके साथ उनकी पत्नी और 2 और साथियों को उस शो में मार दिया गया, और आज तक ये पता नहीं चला कि उनके मर्डरर्स थे कौन. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके मर्डर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. चमकीला का बर्थ 1 जुलाई 1960 को एक दलित फैमिली में पंजाब के लुधियाना में हुआ था. अमर सिंह चमकीला का जो रियल नेम है वो है धनीराम. जब ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए तब इन्होंने अपना नाम चेंज करके अमर सिंह चमकीला रखा था. म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने से पहले और म्यूज़िक से जुड़ने से पहले ये एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. और 1960 का टाइम कुछ ऐसा टाइम था जहाँ पे कास्ट बहुत मैटर करते थे छोटे छोटे चीज़ों में भी. तो इनके लोअर कास्ट होने की वजह से इनको कोई अपने साथ काम पे नहीं रखना चाहता था. बाद में बहुत कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने लुधियाना के ही एक कपड़ा मिल में जॉब ढूंढ ली थी. जब ये उस कपड़ा मिल में काम कर रहे थे तो काम के दौरान ही वहाँ पे इन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा, और फिर धीरे धीरे करके ये गाना गाने लगे. सबसे पहली बार अमर सिंह चमकीला का जो टैलेंट था वो उस ज़माने के पंजाब के बहुत ही जाने माने सिंगर सुरिंदर शिंडा ने देखा. 18 साल की उम्र में जब चमकीला उनके पास गए और उनको अपना गाना सुनाया, तब चमकीला का गाना सुनकर सुरिंदर शिंडा बहुत इम्प्रेस हो गए और तुरंत ही चमकीला को अपने अंडर काम पे रख लिया. बहुत लंबे टाइम तक अमर सिंह चमकीला ने सुरिंदर शिंडा के लिए बहुत से सुपरहिट गाने लिखे और साथ ही एज अ को सिंगर काम किया. वो ऐसा टाइम था जब गाने लिखने के एज अ राइटर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, तो कम पैसों में अमर सिंह चमकीला के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था. क्योंकि उसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था तब चमकीला की फैमिली ने उनकी शादी करवा दी थी एक गुरमेल कौर नाम की लड़की से, जिनसे उनको बाद में 2 बच्चे हुए और दोनों लड़कियां ही थी. जब फैमिली रन करने में प्रॉब्लम्स आने लगी तो चमकीला ने फैसला किया कि वो सुरिंदर शिंडा से अलग होकर काम करेंगे, और शायद यही फैसला उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा. 1978 में अमर सिंह चमकीला ने अलग गाना गाना चालू कर दिया था, और 1980 में इनका पहला इंडिपेंडेंट एल्बम आया जिसमें इनकी को सिंगर थी सुरिंदर सोनिया. ये एल्बम एक बहुत मैसिव हिट रहा था क्योंकि एक तो ये पहला एल्बम था, प्लस लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, और इसके बाद से ही लोग अमर सिंह चमकीला को एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी पसंद करने लगे. कई अलग अलग सिंगर्स के साथ उसके बाद चमकीला ने काम किया. फिर कुछ एल्बम के बाद उनका एक एल्बम आया एक सिंगर के साथ जिनका नाम है अमरजोत कौर, और वो एल्बम सही मायने में चमकीला के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वो एल्बम इनकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा हिट था तब तक का, बहुत मैसिव हिट.
जिसके बाद चमकीला को स्टेज शोज के भी बुकिंग्स आने लगे। 1980 तक इनकी लोकप्रियता दोनों की, अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की साथ में, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इनको बहुत सारे स्टेज शोज आने लगे। ऐसा हो गया था कि साल के 365 डेज में इन्होंने 366 शोज किए थे। कई बार ये ऐसा होता था कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 स्टेज शोज कर जाते थे। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता, इनका जो स्टारडम था वो इतना बढ़ता गया, वो पंजाब से बाहर गया और इन्होंने कई अलग अलग कंट्रीज़ में भी स्टेज शोज करे। फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका, दुबई और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने स्टेज शोज करे। जब उस ज़माने में सिंगर्स अपने शोज के लिए 100, 200, 300, 400 या मैक्स 500 रुपये लेते थे, तब जस्ट इमेजिन इन 1980 उस टाइम पर चमकीला अपने एक स्टेज शो के लिए 4000 रुपये तक लेता था। और इवन इतने ज़्यादा अमाउंट के बाद भी लोग इतना सुनना पसंद करते थे चमकीला को कि वो ज़्यादा अमाउंट भी पे करते थे फॉर अ पर्टिकुलर स्टेज शो। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ही अमर सिंह चमकीला का जो स्टारडम था वो बढ़ता गया और धीरे धीरे वो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में रूल करने लगे। विद टाइम उन्होंने अपनी को सिंगर अमरजोत कौर के साथ शादी कर ली। ये एक लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इन करियर, इन फैमिली, एवरीथिंग वाज रियली फाइन। बट फिर उसके बाद जिसे बोलते हैं ना कि किसी की नज़र लग गई, तो शायद उसके बाद अमर सिंह चमकीला को किसी की नज़र लग गई और कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। 8 मार्च 1988 पंजाब के मेसरपुर में चमकीला का एक स्टेज शो था। बाकी सारे शोज की तरह इस शो में भी चमकीला के फैंस का बहुत बड़ा क्राउड आ रखा था। वो सब चमकीला का बेसब्री से वेट कर रहे थे ग्राउंड में। दोपहर के लगभग 2 बज गए थे और तब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अमर सिंह चमकीला फाइनली ग्राउंड में आए। उनके साथ उनके 4 साथी और थे, एक उनकी वाइफ और उनकी को सिंगर अमरजोत कौर, और बाकी के जो 3 थे वो उनके टीम मेंबर्स थे। एक जो हारमोनियम बजाते हैं, दूसरे तबला बजाते हैं और 1 द एक्स्ट्रा पर्सन। तो अमर सिंह चमकीला उन अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे तब क्राउड में से ही एक बाइक बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। सबको लगा कि ये चमकीला को कोई फ़ैन होगा, क्योंकि अक्सर ही फ़ैन ऐसी हरकतें करते थे सिर्फ़ और सिर्फ चमकीला का अटेंशन पाने के लिए और उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करने के लिए। तो सबको लगा कि ये चमकीला का कोई फ़ैन होगा, तो सब लोग हट गए थे ताकि बाइक जाए। उस बाइक पे 3 लोग बैठे थे। तीनों का जो फेस था वो कवर्ड था। जैसे वो चमकीला के पास पहुँचे, उन तीनों ने अपनी जेब में से गन निकाली और तुरंत ही, इससे पहले कोई कुछ एक्शन ले पाता, तुरंत ही उन्होंने चमकीला और चमकीला के बाकी साथियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने गोलियां चलानी बंद की, वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए। जब ये सब हो रहा था तो क्राउड इतना डर गया था ये सब देखकर कि किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई उन बाइक वालों को रोके आगे बढ़कर। जैसे ही वो बाइक वाले निकले तो सब लोग चमकीला और उनके साथियों की तरफ भागे और उनको लेकर हॉस्पिटल गए। बट तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि चमकीला, उनकी वाइफ और 2 और साथी उसी वक्त मर चुके थे। एक बचा था क्योंकि उसको सिर्फ एक गोली लगी थी। तो इस तरीके से ऑन द स्पॉट, इन द ग्राउंड, स्टेज शो के बीच में 4 लोगों को मार दिया गया और किसी ने नहीं देखा कि किसने मारा, ना ही किसी की हिम्मत हुई कि कोई उनको रोक ले। चमकीला और उनके साथियों की मौत की वजह से पूरे पंजाब में एक शोक का माहौल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने मशहूर सिंगर की दुश्मनी किससे हो सकती है। सिर्फ 27 एज में उनका मर्डर कर दिया गया। लोग जितने हैरान उनके मर्डर से नहीं थे, उससे ज़्यादा हैरान उसके बाद में हुए भी घटनाओं से थे। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात जो थी वो ये थी कि चमकीला की डेथ के बाद किसी ने भी FIR नहीं करी पुलिस में। उनकी फैमिली, आस पड़ोस के लोग, पूरा पंजाब जो उनसे इतना प्यार करता था, किसी ने भी एक भी FIR पुलिस स्टेशन में नहीं करी कि उनके मर्डरर्स को पकड़ा जा सके। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि पुलिस ने चमकीला के मर्डरर्स को ढूंढने के लिए एज सच कुछ इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं।
मतलब जो बहुत बेसिक और बेयर मिनिमम इन्वेस्टिगेशन होती है ना, बस उतना ही किया और उसके बाद इस पूरे मामले को फाइल्स में दबा के बंद कर दिया। टाइम बीतता गया और जो जस्टिस मिलने की उम्मीद थी वो दबती गई। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 3 डिकेड्स, मोर देन 35 ईयर्स हो चुके हैं इस पूरी घटना को, और आज तक नहीं पता कि चमकीला के मर्डरर्स कौन थे, किसने उनका मर्डर किया था और ये मर्डर क्यों करवाया गया था। ये सारे सवाल महज सवाल ही रह गए। पुलिस की इस लापरवाही के पीछे ये बोला जाता है कि उस टाइम जो पंजाब था वो पूरा टेररिज्म से घिरा हुआ था और टेररिस्ट की जो घटनाएं थीं, जो उनके इवेंट्स थे, वो इतने बढ़ गए थे कि पुलिस के लिए जो मेन मोटिव था वो बाकी और कुछ था ही नहीं। उनका जो पूरा ध्यान था वो पूरा टेररिस्ट इवेंट्स पे ही रहता था। तो बाकी अगर और कोई मर रहा है, वो कुछ, उनको उस चीज़ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी। तो इतने टेररिस्ट अटैक्स होते थे कि आए दिन लोग मरते थे वहाँ पे। तो अगर कोई मर भी जाता था तो पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कुछ बेयर मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ करते थे और सारा मामला बंद करके फाइल्स में रख देते थे। पुलिस की लापरवाही इतनी थी कि आप इस बात से देख सकते हैं कि आप 35 साल हो गए हैं इस बात को और आज तक नहीं पता कि मर्डर किसने किया था, मर्डर के पीछे का रीज़न क्या था। ऑफिशियली तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियली कुछ फैक्ट सामने आते हैं। तो देखते हैं कि वो जो फैक्ट्स थे वो क्या थे, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। अमर सिंह चमकीला के मर्डर का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है वो माना जाता है उनकी लव मैरिज। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अमर सिंह चमकीला ने अपनी को सिंगर अमरजोत कौर के साथ शादी कर ली थी, जो कि एक लव मैरिज थी। प्लस मैंने एकदम बिगिनिंग में ये भी बताया था कि जो अमर सिंह चमकीला थे उनका बर्थ एक दलित फैमिली में हुआ था। तो इनकी लव मैरिज में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो इनकी को सिंगर थी और जो इनकी वाइफ थी आफ्टर मैरिज, अमरजोत कौर, वो एक ऊंची कास्ट वाली फैमिली से आती थी। तो वो ऐसा टाइम था जब कास्ट बहुत मैटर करती थी। आज की डेट में भी करती हैं बट उतनी नहीं करती, बट उस टाइम पे कास्ट बहुत ही मैटर करती थी। तो एक बहुत ऊंची कास्ट की लड़की और एक दलित फैमिली का लड़का शादी करे, ये चीज़ अमरजोत कौर की फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं था, जिस वजह से वो बहुत अगेंस्ट थे इस मैरिज के। लेकिन अमरजोत कौर, क्योंकि वो चमकीला से इतना प्यार करती थी, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई और उन्होंने चमकीला से शादी कर ली। तो ऐसा माना जाता है कि इस पूरी मैरिज के अगेंस्ट होने की वजह से अमरजोत कौर की फैमिली को इतनी नफरत हो गई चमकीला और अमरजोत कौर से कि उन्होंने ही इन दोनों का मर्डर करवा दिया। पर इसके कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसे लीगल फैक्ट्स नहीं मिलते, ये महज एक कहानी है। दूसरा जो मर्डर का रीज़न सामने आता है वो खालिस्तानी मूवमेंट से लिंक्ड है। खालिस्तानी जो थे वो ऐसा मानते थे कि अमर सिंह चमकीला के जो गाने हैं वो गन्स और ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पंजाब की इमेज है वर्ल्ड वाइड वो ख़राब हो रही है। कुछ गाने ऐसे थे जिसमें डबल मीनिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि पंजाब का जो कल्चर है वो अफेक्ट हो रहा है अमर सिंह चमकीला के गाने से। और कई बार अमर सिंह चमकीला को डेथ थ्रेट्स भी मिले हैं खालिस्तानियों के थ्रू। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि चमकीला ने ऐसे गाने गाने ही बंद कर दिए थे। लेकिन टेररिस्ट के इतने ऑपोजिशन के बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसे गाने लिखे जो पंजाब की कमियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो माना जाता है कि उन गानों की वजह से ही खालिस्तानियों ने अमर सिंह चमकीला का मर्डर कर दिया। अब इसके भी एज सच पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिले हैं, ना ही कोई सबूत सामने आए हैं, तो ये भी महज एक कहानी ही है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो दूसरे पंजाबी सिंगर्स थे उनका ही हाथ है अमर सिंह चमकीला के मर्डर में, क्योंकि 1980 से 1988 का जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिर्फ चमकीला का ही नाम था। सारे स्टेज शो सिर्फ चमकीला को मिल रहे थे, जबकि बाकी सारे सिंगर्स एक बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट ले रहे थे फॉर अ स्टेज शो। लेकिन क्योंकि लोगों को चमकीला को ही सुनना था तो वो सिर्फ चमकीला को ही स्टेज शोज़ दे रहे थे। तो ऐसा हो गया था कि बाकी सारे सिंगर्स के पास काम ही नहीं था।
इस वजह से भी मानते हैं कि बाकी सारे सिंगर्स ने मिलकर अमर सिंह चमकीला को मारने का एक कंबाइंड फैसला लिया, बट इसका भी एज सच कुछ सबूत नहीं है, तो इसको भी हम एक एक्चुअल रीज़न नहीं ले सकते। ये भी बस एक महज कहानी ही है। एट द एंड हम देखें तो इतने सालों के बाद भी पता नहीं चला है कि इतने बड़े सिंगर का मर्डर किसने किया है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कहानियां हैं जो मुझे लगा कि ये सामने आनी चाहिए या मुझे आपको बताना चाहिए। तो ये कुछ थियोरीज़ हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि चमकीला का जो मर्डर है उसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये हमारे ट्रू क्राइम सीरीज़ का 3rd एपिसोड था। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्राइम के बारे में सुनना है या फिर किसी केस के बारे में सुनना है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर केस पे एक वीडियो बना दूंगी। प्लस मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ इस चैनल पे, तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़रूर शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।